क्या तो करेंगे वहाँ ये पे? सारा तमाशा कहाँ से शुरू हुआ? ये सारा तमाशा बीसीसीआई, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई इंडियंस। कि मुंबई इंडियंस चाहती थी कि हार्दिक पांड्या वापस आ जाए। आपने लास्ट सीजन भी देखा, अंबानी साहब हार्दिक पांड्या के साथ झपिया पपियाँ हो रही थी। उससे पहले आपने देखा कि हार्दिक ने आईपीएल जिता दिया गुजरात को। तब से अंबानी साहब के दिल पे लगा हुआ था कि भाई हमारा बच्चा, हमारा बेटा, ये यहाँ से पलायन करके इसको जाने दिया, हमने इसको छोड़ दिया। और ईशान किशन को रख लिया, बुमराह को रख लिया, रोहित को रख लिया, सूर्या को रख लिया, पोलार्ड को ओवरसीज रख लिया, लेकिन जिसको छोड़ा उसने जाके जिता दिया, हार्दिक पांड्या। तो उनके मन में था कि यार इसको वापस लेके आ। अब बीसीसीआई को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप हार्दिक पांड्या को वापस लेके आते हैं मुंबई इंडियंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने एक शर्त रख दी कि आऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन बतौर कप्तान आऊंगा मैं, लेकिन बतौर कप्तान। अब यहां पर ना बीसीसीआई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। ये हार्दिक पांड्या और अंबानी साहब के बीच की बात, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, ये रायता फैला क्यों है इतना। तो अब ये हार्दिक पांड्या और अंबानी साहब के बीच की बात, अब अंबानी साहब ने तो क्लियर कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो उसके आगे कोई बोल नहीं सकता ना, कोचेस कुछ बोलेंगे। अगर उनको चाहिए तो चाहिए। फिर उन्होंने गुजरात से भी डील कर लिया, उन्होंने आरसीबी से भी डील कर लिया, उन्होंने 3 वे ट्रेड करा दिया, ट्रेड विंडो बंद भी हो गई। भैया ये मैनेजमेंट तो थी ना बीसीसीआई के लिए कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया कि भाई हार्दिक पांड्या रिटेन्ड बाय गुजरात टाइटंस, और 1 घंटे के बाद प्रेस ने छाप दिया कि नहीं भाई हार्दिक पांड्या जा रहा है मुंबई इंडियंस, और बतौर कप्तान भी जा रहा है। ये भी बाद में डिसाइड हो गया, ये भी अनाउंस कर दिया मुंबई इंडियंस ने। तो यहां पे बीसीसीआई का थोड़ा मोहल्ला हिल गया, क्योंकि आप याद कर लो हमेशा ये होता है भाई, प्लेयर बीसीसीआई ने हमेशा अपने नीचे ही रखे हैं। किसी भी प्लेयर को बोर्ड से बड़ा बनने दिया नहीं आज तक, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, XYZ कोई भी हो, यू नेम इट। ये पहली बार हुआ है कि एक प्लेयर ने विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ बीसीसीआई खुद डिसाइड करा कि मैं जा रहा हूं फ्रेंचाइज का कैप्टन बनने, जहां पर कि ऑलरेडी पंगा कहां फंसा, ऑलरेडी इंडिया का कैप्टन वहां की फ्रेंचाइज का कैप्टन था। अब बीसीसीआई फंस गया। भैया अगर रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान है और वो मुंबई इंडियंस के भी कप्तान है, और वहां पे हार्दिक पांड्या बोलता है भाई अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं कप्तान बन के आऊंगा, इसका मतलब है कि हार्दिक बोल रहा है कि मैं इंडिया का कप्तान मैं ही हूं, मैं ही बन के आऊंगा, क्योंकि 1 साल से तो हार्दिक ही कप्तान था, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल नहीं करा क्योंकि उसकी इंजरी कंसर्न थी। बीसीसीआई भी सेफ खेल रहा था, बट हार्दिक ने डिसाइड कर लिया भाई मैं चाहिए हूं तो मैं कप्तान बन के आऊंगा। अब यहां पे फंस गया बीसीसीआई। अब क्या करे? अगर हार्दिक इनको कॉन्फिडेंस मिले कि बीसीसीआई के ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ करता तो अलग बात थी, लेकिन हार्दिक ने खुद से डिसाइड कर लिया। और ये बीसीसीआई को थोड़ा खटका कि भाई एक जगह तो रोहित शर्मा जो कि बिल्कुल निभा के चलने वाला, सारा कॉन्फिडेंस में लेके जाने वाला, गांगुली के साथ भी, विराट को जो एकदम से बाहर हुआ, फिर रोहित ने रेड बॉल में भी कप्तानी ले ली, हालांकि उसकी बनती ही नहीं थी। रेड बॉल में भी कप्तानी ले ली, T20 में भी, वनडे में भी, फिर वहां पे जाके मिट्टी पलीत हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एशिया कप में, फिर भी वो निभा के चला। राहुल द्रविड़ के साथ भी, बीसीसीआई के साथ भी, फाइनली आके एशिया कप जीते और फिर ओडिया वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचे। लेकिन उससे पहले डिसाइड हो चुका था कि हार्दिक पांड्या वापस आ रहा है एज कैप्टन फॉर मुंबई इंडियंस। वहां फंस गया बीसीसीआई। तो बीसीसीआई को थोड़ा सा ये लगने लग गया कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि मुंह मांगा है ना, दाम भी मिल गया हार्दिक को, 3 वे ट्रेड भी हो गया, उसमें बीसीसीआई को कोई लेना देना भी नहीं। हालांकि ये सारी चीजें जब होती है तो बीसीसीआई की मर्जी के बिना नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन ये पहली बार हो गई उनकी मर्जी के बिना। वहां पे थोड़े वो रैटल हो गए, इसीलिए उनको ये लगने लग गया कि भाई ये प्लेयर्स तो फिर 1-2 साल में तो ये अपनी पूरी मनमानी करेंगे। ये तो खुद ही बोलेंगे कि भाई मैं कप्तान हूँ, ये टीम बनेगी, वो टीम बनेगी, हमारा तो और कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले से अनाउंस करा कि रोहित शर्मा ही कप्तान है T20 वर्ल्ड कप के, हार्दिक को भी थोड़ा सा ज़मीन पे लाते हैं, और उसके बाद क्योंकि ईशान और श्रेयस और ये वो, उन्होंने ये भी दिखाना था कि भाई अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे, प्लेयर्स को टाइट करो। तो वो हार्दिक से तो पंगा ले नहीं सकते थे, टू बिग राइट नाउ, और मुंबई इंडियंस ने ले लिया। ईशान को सबक सिखा सकते थे, श्रेयस को कर सकते थे। अच्छा, ईशान को भी एक मुंबई, आप देखिए ये भी एक मुंबई इंडियंस के लिए झटका है भाई। मुंबई इंडियंस बहुत पावरफुल फ्रेंचाइज है, उन्होंने एक सबक सिखाने के लिए मुंबई इंडियंस को और हार्दिक पांड्या को, ईशान को एग्जाम्पल बना दिया। वो बोलते रहे बार बार कि भाई डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, मे भी उनको पता था कि ये नहीं खेलेगा, उनको पता था कि वापस आ गया है, उसका भी पंगा चल रहा था। प्लस उन्होंने साथ साथ में श्रेयस अय्यर का भी बना दिया एग्जाम्पल। हालांकि श्रेयस अय्यर का इतना केस खराब नहीं था, नहीं बनता तो नहीं जितना ईशान किशन का था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ अंबानी को नहीं दिखाना चाहते थे या मुंबई इंडियंस को नहीं दिखाना चाहते थे, उन्होंने
श्रेयस अय्यर को भी साथ में रेडार पे आ गए थे, पेल दिया ले basically। लिया साथ में, पीस दिया और क्या। अच्छा अब रोहित शर्मा क्योंकि निभा के चल रहे, तो भाई देखो आप सूर्या भी वनडे इंटरनेशनल फाइनल खेल गया, तिलक वर्मा बीच में आपने देखा था वो एशिया कप में आ गया था, सिलेक्ट हो गया था, काफी बार आपने ऐसी, जयदेव उनादकट बीच में आ गया था, Test matches सूर्य कुमार यादव को WTC भी ले गए थे भाई उठा के। तो ये अपने घर का इनका वो चल रहा था कि सारे परिवार वाले साथ में, सबको टीम में डाल दो जी, भर लो जी, है ना। तो ये डिफरेंट, जो तो इनके इशारों पे चलेगा ढंग से, अच्छा बच्चा बन के, उनके लिए तो चल मुन्ना ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी मिठाई ले ले, वो भी। जो थोड़ा सा ये करेगा नहीं भाई मेरी मर्जी से चलेगा सारा, उसको ये लोग डिसिप्लिन कर रहे हैं। और ये 2-3 साल की बात है, आप देखिएगा। देखो मैंने थोड़े टाइम पहले किसी से पूछा था कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, नरेंद्र मोदी साहब, अंबानी साहब? इसका क्लियर कट आंसर है नरेंद्र मोदी साहब, सीधी बात, प्राइम मिनिस्टर। अंबानी साहब बहुत धनवान होंगे लेकिन असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। सिमिलरली इस केस में भी बहुत पावरफुल फ्रेंचाइज होगी मुंबई इंडियंस, लेकिन असली पावर जयशाह साहब के पास ही है। BCCI वो डिसाइड कर लेगा तो बात खत्म है भाई। वो कल को डिसाइड कर लेगा कि ये हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा, तो वो नहीं खेल रहा इंडिया, अगर उसने डिसाइड कर लिया तो। जैसे उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं नहीं दे रहा ईशान किशन को, होगा मुंबई इंडियंस का प्लेयर, नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट, जाओ क्या उखाड़ लो। श्रेयस अय्यर को नहीं देता। केकेआर की भी हालत खराब हो गई भाई, केकेआर ने इन्वेस्ट करा हुआ था किसी भी फ्रेंचाइज के लिए, सब चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, इंडिया खेले, क्योंकि उसका स्टॉक 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आप इंडिया नहीं खेल रहे तो आपका जो स्टॉक है, जो आप पे इन्वेस्ट किया है, वो 10 गुना घट जाएगा। ब्रांड पे भी काफी असर ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू 10 गुना घट जाएगी। तो इसीलिए बड़ा झटका लगा केकेआर को भी और मुंबई इंडियंस को ईशान किशन का। लेकिन वहां पे अब हार्दिक रोहित का क्या होगा ये देखने वाली बात है भाई। बस आईपीएल शुरू होगा, लेकिन बीसीसीआई ने ये तो तय कर लिया है कि ये जो हुआ है इस बार हार्दिक पांड्या का जो चक्कर हुआ है ना, उनको ये झटका लगा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन को ब्रीच कर कर उसके ऊपर जाकर हार्दिक ने डायरेक्ट एक तरीके से कर लिया। और पहले आपको याद है रविंद्र जडेजा को वो बैन भी लग गया बैन लगा था जब रविंद्र जडेजा ने ट्राई करा था राजस्थान रॉयल्स के साथ, आउटसाइड कम्युनिकेशन हुई थी, करा था फ्रेंचाइजी को पता, उसको 1 साल बैन कर दिया था। लेकिन आज की डेट में हार्दिक पांड्या ये बेबस टाइप के फील कर रही है मेरे ख्याल बीसीसीआई, बिकॉज उसने कर भी दिया, इनको करना भी पड़ा, बिकॉज हमारे सामने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो करना है, कर लो क्या कर लोगे। सही बात। और कप्तान दूसरी चीज ये भी है ना कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भाई बीसीसीआई के अंडर में चलती है, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का जो रूल था, जो ट्रेड का रूल था, वो ब्रीच हो गया था। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी तो लगा होगा ना कि हमने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, अब एक फ्रेंचाइजी अगर उस रूल को ब्रीच कर रही है इस तरीके से, तो थोड़ा सा एक झटका है। और वो फिर एक तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम सुप्रीम पावर है। बीसीसीआई एक सुप्रीम बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, और उसके अंडर में आईपीएल चलता है, ना कि फ्रेंचाइजी के अंडर में आईपीएल चलता है। ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, और इसी वजह से बीसीसीआई ने ये बताया, ये क्लियर कट यहाँ पर आ रहा है। हमारे सोर्सेज, मेरे सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई सीधा सीधा अभी रोहित के साथ है, सीधा सीधा अभी रोहित के साथ है, बिकॉज दे फील थ्रेटेंड बाय दिस कि हमारी पावर के ऊपर कोई और पावर नहीं है। बीसीसीआई, उस दिन जयशाह साहब ने बार बार, क्यों आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी, उन्होंने बार बार बोला नहीं बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा, अल्टीमेट बॉडी बीसीसीआई है, हम डिसाइड करेंगे। हम अगर प्लेयर को बोलेंगे खेल तो खेलना पड़ेगा, सही बात, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए बोला कि भाई हमारे को सुपरसीड करके अगर आप जाएंगे, खुद के प्लान बनाएंगे हमारी ब्लेसिंग्स लिए बिना, दैट विल नॉट गो वेल विद अस। तभी हार्दिक को सबक सिखाने के लिए पहले तो ईशान का कट किया उन्होंने कि अच्छा बेटा जा हार्दिक के साथ और कर ले, प्रैक्टिस कर ले। और ईशान भी थोड़ा सा ज्यादा हवा में आ रहा था कि हार्दिक का वो देख रहा था कि पावर मिल रही है, अंबानी तो वहां शिफ्ट हो गया मुंबई इंडियंस, वो हार्दिक के क्या उसको दिख गया कि रोहित के साथ मेरा फायदा नहीं है, और उसको ये भी लगा कि मेरे सर पे हाथ है तो कहीं ना कहीं मुझे कोई कुछ नहीं कर, तो हाथ से देखो ना, वही बीसीसीआई ने बताया भाई कि अभी हम उनसे ऊपर है। तो एक तरीके से पावर स्ट्रगल की बात थी यहाँ पे। पता हुआ क्या कि आपका जो ट्रेड हुआ था उस टाइम आपको याद होगा कि जीटी के ओनर ने भी ये चीज बोली थी। जीटी के ओनर ने बोला कि एक प्रॉपर सिनेरियो बना हुआ है, एक प्रॉपर आपका एक कहते हैं रूल बना हुआ है जिस हिसाब से आपका ट्रेड होता है, और उस हिसाब से नहीं हुआ था। इवन आपको याद होगा बीच में बातें ये भी उठी थी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शमी का भी ट्रेड करने की कोशिश हुई थी, शमी को भी ट्रेड करने वाले थे। तो बीसीसीआई जैसे कि आपने बोला कि थ्रेटन हो गया। एक तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि बीसीसीआई ने आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया था, जैसा आप बार बार बोलते हैं कि आईपीएल इज अ मॉन्स्टर, आईपीएल मॉन्स्टर बन गया है। नहीं, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन प्रोज तो आईपीएल के हैं। देखो स्टेज मिलता है, यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही आईपीएल इनको अब एकदम से भारी पड़ने लग गया कि ये क्या हो गया यार,
ये डोमेस्टिक छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो भाई बात तो है, भाई वो बात तो domestic थी, की नहीं है। भाई नहीं वो बात बन तो रहा, ये तो थी। खुश है, IPL तो बड़ा हुआ। पैसा आ रहे हैं तो लोग तो खुश हैं, लेकिन इसमें जब प्लेयर अगर इनकी इन्वॉल्व, जैसे मैं आपको बताता हूँ कॉर्पोरेट में क्या होता है, बहुत बार देखा है मैंने ऑफिसेज में, हमारे साथ खुद भी हुआ हुआ है। अगर आपका टेक्निकली कोई बॉस है, राइट, जैसे मैं एडिटर हूँ तो मेरे ऊपर कोई मैनेजिंग एडिटर है या एडिटर इन चीफ है, अगर मैं उससे बिना पूछे कोई डिसीजन लेके, राइट, जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, मेरा काम ठीक है, बिना पूछे या मैं बॉस से बिना पूछे कोई डिसीजन ले लूँ और वो कर दूँ, तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि अरे हमसे, वो थ्रेटन फील करते हैं कि हमसे बिना पूछे कर दिया। मैं तो प्रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ऑफिस में आप देख लीजिए, अगर आप बॉस को बिना बताए सुपरसीड करके, चाहे आपने अच्छा भी काम किया हो, चाहे आपने ठीक भी किया हो, फिर बोलेंगे अरे हमसे बिना पूछे ज़्यादा पर निकल आए, वो वाला सीन है। और आई थिंक प्लेयर्स को भी अपनी पावर धीरे धीरे रियलाइज हो रही है। अगर आप देखें फुटबॉल के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी वगैरह, दे आर वेरी वेरी बिग। हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को इतना नहीं मिल रहा। विराट माइट भी बिग, लेकिन विराट भी, देखो विराट के साथ भी यही हुआ था, विराट भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। जैसे अभी किसने स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक कामरान अकमल ने बोला था कि इस टाइम पे विराट कोहली गेम से भी बड़ा हो गया। हाँ। इतनी ज़्यादा फॉलोइंग कि ओलंपिक्स में जाके लोग बोल रहे हैं, मतलब जिन्होंने अनाउंस किया था कि क्रिकेट ओलंपिक्स का पार्ट होगी, वो बोल रहे हैं कि यार इस आदमी की रोनाल्डो से ज़्यादा की फॉलोइंग है, इतनी ज़्यादा लेब्रॉन जेम्स से ज़्यादा, रोनाल्डो से नहीं, लेब्रॉन जेम्स से ज़्यादा की फॉलोइंग है। तो इसको तो मतलब ये तो क्रिकेट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, विराट कोहली का नाम लेके बोल रहे हैं। तो वो इतना बड़ा हो गया था कि आई थिंक उसको भी नीचे लाने की कोशिश की गई थी हर जगह से भी। हाँ। चाहे आपको सौरव गांगुली वाला पंगा, वो तो दुनिया के सामने है ना। आज सौरव गांगुली बोल रहे हैं भाई मैं बड़ा खुश हूँ, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि रोहित शर्मा ने रिजल्ट लाके दे दिया, मैंने उसको बनाया था कप्तान। भाई जब तक आप थे तब तक तो बेड़ा गर्क हो गया था, तब तो हुआ था, तब तो बेड़ा गर्क हो गया था और बुरे हाल हो गए थे हमारे। और इवन रोहित जब T20 वर्ल्ड कप हरवा के आया और वहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस आई है रोहित की, तब तो आपने नहीं बोला कि मैंने सिलेक्ट किया था। अब एक होम सीरीज जीत के आप बोलने लग गए मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने सिलेक्ट किया था। खैर एनीवे, चलो वो भी देखा है हमने, तो सबकी चीज़ें देखी हुई है। लेकिन विराट कोहली का भी एक स्टेज पे ये लगता है कि इतना बड़ा कद हो गया था कि चेतन शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बोलना कि रोहित शर्मा हमारा नंबर 1 क्रिकेटर है, और वहाँ पे विराट कोहली का टेस्ट मैच से भी कप्तानी छोड़ देना, वो एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट था। वो एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट था। और विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना, जब सौरव गांगुली ने बोला था कि भाई मैंने पर्सनली विराट कोहली को बोला कि आप कप्तानी मत छोड़ें, विराट ने खारिज कर दिया। विराट ने बोला मुझे तो किसी ने नहीं बोला, वो तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही सीधा मामला बोल पलट दिया। दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही उसने नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बोल दिया कि मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि आप कप्तानी ना छोड़ें। अब या तो गांगुली झूठ बोल रहा है या विराट झूठ बोल रहा है। और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल क्या भाई, चलो सारी बातें हो गई, अब गांगुली चला गया, प्रेसिडेंटशिप से भी हट गया, सब कुछ हो गया, विराट कोहली अपना खेल रहा है अलग से। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में भी जाके लाइफ टाइम की बेस्ट नॉक खेल दी, T20s में आज तक की, सारा कुछ हो गया। जब गांगुली ने आकर विराट से हाथ नहीं मिलाया IPL में, तब तो ये साफ हो गया ना भाई कि गांगुली, गंभीर, ऐसे कितने लोग हैं जिनको वो खटक रहा है, उसकी पावर खटक रही है कि यार ये इतना बड़ा कैसे बन गया। और ये सेम चीज एक मिनिमम लेवल पे हार्दिक पांड्या के साथ भी हो रही है, क्योंकि ये बैक टू बैक हो रहा है ना। पहले उन्होंने हार्दिक का कराने की कोशिश करी, अब पहले विराट का कराने की कोशिश करी, अब हार्दिक का भी केस आ गया। तभी ये थोड़े से रैटल्ड लग रहे हैं कि यार ये प्लेयर्स तो दे आर गेटिंग टू बिग फॉर देयर बूट्स, जो कि होगा भाई। आगे जब प्लेयर आएंगे, जब प्लेयर अपनी पावर समझेंगे ना, तो ये होगा ही होगा। ये जिस तरीके से चला रहे हैं, या तो रिजल्ट्स दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, पब्लिक भी नहीं छोड़ेगी ना। पब्लिक भी एक दिन तो BCCI से पूछेगी ना भाई कि तुम जिताते तो कुछ हो नहीं, अगर नहीं जिताना तो वर्ल्ड कप वगैरह कैंसिल करो, IPL खिलाओ, उसी में खुश है फिर। तब आप विराट को खिलाओ, हार्दिक को खिलाओ, जिसको मर्जी खिलाओ, हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप विराट को हटा रहे हो टेस्ट कैप्टनसी से, या हटवाने के लिए एक तरीके का प्रेशर या एक तरीके का ड्रामेबाजियां हो रही है वहां पे कि रोहित नंबर 1 क्रिकेटर, रेड बॉल में विराट कोहली हटता है कप्तानी से? नहीं वो तो नो डाउट हटना ही नहीं, उस टाइम तो नहीं बनता था, बनता ही नहीं। साउथ अफ्रीका में पहला मैच आप जीते थे, फिर आप सीरीज ही हार गए। तो ये सारे तमाशे अभी चल रहे हैं, और ये तमाशे कोई सिंपल नहीं है। अगर तो इन्होंने वाकई पटा लिया जैसा सबको IPL में, और डिपेंड करता है दोनों की परफॉर्मेंस पे। हालांकि अब तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक बहुत पीछे हो गया जिस तरीके से इन्होंने एक्शंस लिए ना, बिकॉज ये इनको खटका हुआ है, सिर्फ इनको बोर्ड को लगी हुई है दिल पे बात कि भाई ये प्लेयर्स हमसे बड़े नहीं हो सकते, एक्सपेक्टेड ये अपना इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि हमने इनको इजाजत नहीं दी। हमारी इजाजत, अच्छा यहाँ पे चलो शमी भाई का आप बात करोगे, शमी यहाँ से वहाँ चला जाएगा,
कि उनका बात चल रही थी ये। ट्रेड की बात चल रही थी, बिल्कुल ऐसी अभी खबरें आई थी। शमी ने राशिद बोला। खान का क्या हो रहा है? अभी आप देख रहे हो ना, लगातार राशिद खान इन टच विद अंबानी एंड ऑल, आईएलटी में भी थे, अभी Emirates में थे। अभी प्री वेडिंग में भी गए हुए, हाँ। तो वो भी हो सकता है कि क्योंकि उनको स्पिनर ही चाहिए। उनको स्पिनर चाहिए। आप देख रहे हो ना, उनको राशिद स्पिनर ही चाहिए। स्पिनर 25 ऑप्शन चाहिए, है, और उनको राशिद स्पिनर ही खान चाहिए। के साथ उनका जिस तरीके से हार्दिक भी आ चुके हैं मुंबई इंडियंस में, ये भी हो सकता है कि अगले साल जब मेगा ऑक्शन हो, मे भी गुजरात टाइटन से वो रिलीज हो जाए और मुंबई उनको इंडियंस स्पिनर ही चाहिए, और वैसे भी गुजरात टाइटन से तो उनका डीलिंग हुई है पहले। ये GT को बर्बाद हो रही है। नो हाउ कि डील करना है उनके साथ। मगर जैसे शमी भाई का, चलो वो तो एक टीम से दूसरी टीम जाते ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया के कप्तान को ही आपने नीचे कर दिया। भाई अगर बीसीसीआई बोलता कि चलो भाई अब हार्दिक पांड्या ऑफिशियली कैप्टन है, एक साल से हमने उसको कैप्टन रखा हुआ है, तब तो समझ में आती। अगर मुंबई इंडियंस ने पहले ही बोल दिया कि यार रोहित शर्मा इज नॉट गुड इनफ नाउ टू कैप्टन मुंबई इंडियंस, देन तो बीसीसीआई को फेस सेविंग करनी पड़ेगी ना। अब कैसे जस्टिफाई करोगे कि रोहित शर्मा इज गुड इनफ फॉर लीडिंग इंडिया, जब मुंबई इंडियंस ने ये धड़ल्ले से बोल दिया कि भाई ही इज नॉट इवन गुड इनफ टू कैप्टन एमआई एनीमोर, हम तो आगे देख रहे हैं। तो बीसीसीआई आगे क्यों नहीं देख रही? अब आप जितना मर्जी बोल लो कि हार्दिक इंजर्ड था, ये था, वो था, मुंबई के लिए इंजर्ड नहीं था क्या? मुंबई के लिए तो और रिस्की था, और वो प्रोफेशनल बॉडी है, उसने तो रिस्क ले लिया। उसने बोला नहीं ये फ्यूचर है, आपने अभी तक नहीं लिया। आप पहले कर देते तो ठीक रहता। अब जब क्योंकि मुंबई ने पहले कर दिया, अब आपको फॉलो करना पड़ रहा है, तो आपको लगा यार हमारी तो पावर कम हो जाएगी, ऐसे तो जिंदगी भर फॉलो ही करते रहेंगे। तब इन्होंने जाकर ये सोचा कि नहीं भाई रोहित शर्मा को, और बाय द वे ये बहुत बड़ा झटका लगा है बड़े बड़े इनके धुरंधरों को, फ्रेंचाइजीज। क्योंकि इनको ये एहसास, इन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये वाकई हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देंगे और अनाउंस कर देंगे। इन्होंने सोचा पहले हम करेंगे, हमारी ब्लेसिंग्स लेंगे, हमसे बात करेंगे। उन्होंने बोला क्या भाई हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, तो तुमसे क्यों पूछेंगे भाई, हमने अपना डिसीजन ले लिया, बात खत्म। पर अमाउंट भी बाहर नहीं है। आप ये देखिए ना, अमाउंट बाहर नहीं, देखो Amount बहुत है भाई, अमाउंट amount बाहर हो गया बहुत तो है, amount वो वही तो तो मैं कह बहुत रहा है। हूँ। तो ये अब ये हो रहा है ना कि देखो आगे जो डील्स होंगी, अब ये सामने कभी नहीं आएंगी। कोई प्लेयर अगर देखो, दूसरा अगर ये सपोज चीज़ें- करते कि यहाँ पे अभी आपके हार्दिक थे, अगले साल सपोज करो शुभमन गिल हो जाए, क्या पता शुभमन गिल टारगेट हो जाए, वो भी तो बड़ा प्लेयर बन रहा है, जायसवाल बड़ा प्लेयर बन रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ते खुल गए अब कि भाई ये वे भी तो बन सकता है। तो बीसीसीआई अगर इस चीज से थ्रेटन हुआ है, तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि कहीं ना कहीं आपने 10 years डाउन द लाइन हाँ बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया ईशान का और श्रेयस का। अभी भी खेलेंगे ना आईपीएल? वो तो खेलेंगे आईपीएल तो। आज के बच्चे जो भी आ रहे हैं ना, उनको इंडिया खेलने से मतलब नहीं, उनको चाहते हैं वो आईपीएल खेलना है। वहीं पे पैसा दिखता है, वो बोलते हैं यार ये बेस्ट है, 2 महीने खेलो, पैसे अंदर, कौन टेस्ट मैच खेलते रहे 5-5 दिन के, भाड़ में जाए। और इन्होंने करा भी इसीलिए क्योंकि इनको पावर में, ये असली पॉइंट ये समझने वाली बात है कि अगर 10 years डाउन द लाइन ये लोग बोलते हैं भाड़ में गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं चाहिए, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खेलना इंडिया, आईपीएल ही खेलना। बीसीसीआई की पावर कहाँ है भाई? ये 10 फ्रैंचाइजीज के पास इतना पैसा है, व्हाई डू दे नीड बीसीसीआई देन? नहीं सही बात है। और अगर franchise भी बीसीसीआई तो- का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो प्लेयर के पास, तो क्या आज ईशान किशन कोई कम प्लेयर तो होगा नहीं? आईपीएल खेल लेगा। आईपीएल खेलेगा वो। श्रेयस अय्यर आईपीएल में कप्तानी कर रहा है। 10 years डाउन द लाइन प्लेयर्स बोले भाई हमें बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, सारी फ्रेंचाइजीज बोले भाई हमें बीसीसीआई चाहिए ही नहीं इन्वॉल्व, हम अपने आप ही आईपीएल करा लेंगे। ये तो बोर्ड यही तो खतरा है, यही But तो ये रोकना चाह रहे यही हैं। तो ये तो point बोर्ड है के ना लिए खतरा है। कि अब बोर्ड ने तो बोर्ड के लिए बड़ा आईपीएल वो बोर्ड है। ने आईपीएल बनाया, बोर्ड ने आईपीएल आप गवर्निंग, खुद नहीं, अच्छा अगर आईपीएल अंबानी, गवर्निंग काउंसिल अगर बनाई। अंबानी, अडानी, ये तुम्हारा जीएमआर ग्रुप, तुम्हारा इंडिया सीमेंट्स, अगर ये सारे डिसाइड कर लें कि नहीं भाई बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमें एक बॉडी नहीं चाहिए, हम अपने आप ही कर लेंगे। बट अपने आप फिर आराम से करा देंगे। उसमें आप मार्केटिंग एंड ऑल फिर कैसे लेकर आओगे? अरे यार 50-50 हजार करोड़ सब कुछ इनके पास है, मीडिया प्लेयर्स भी राइट्स, डिसाइड कर लें। मीडिया राइट्स एंड ऑल, देखिए, वो एक तो बात- बीसीसीआई जारी करता है ना, टेंडर एंड एक ऑल, बात बोलूं, तो बीसीसीआई पैसा करती है। बोलता है, बात पैसा बोलता है, भाई, बात खत्म। जिनके पास लीग है उन्हीं के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो सकता है, लेकिन इन्होंने करा इसीलिए सख्ती करी है कि ऐसा होने नहीं देंगे कभी, कि अगर इसका एक भी जर्म तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कि तुम बीसीसीआई से बड़े हो गए हो, तो वो होने नहीं निकाल देंगे। देंगे वो। सही बात है। वो बिल्कुल खतरा मोल नहीं लेंगे, इसीलिए उन्होंने ईशान को भी हटाया है, श्रेयस को भी हटाया। मेरी बड़ी और लंबी point- चौड़ी बातचीत point हुई अपने बनता भी सोर्स था। आज। पॉइंट बनता भी था ना। अब देखिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो नहीं चला सकती आपके लिए इंडिया में। एंड ऑफ द डे ये अभी थोड़ा कर लिया इन्होंने, एंड ऑफ द डे 5 years 10 years डाउन द लाइन ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बीसीसीआई को। इतना पैसा इसमें आ जाएगा, इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी कि ये यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। प्लेयर्स के पास जो हार्दिक ने करा है उसकी वजह से अभी दिक्कत हो सकती है, अभी थोड़ा सा इनको पुश बैक मिलेगा, अभी थोड़ा सा इनको रिजल्ट्स
ये बेचारे अभी स्केपगोट बन सकते हैं ईशान, लेकिन इनकी कुर्बानियां ना बाद में जो बच्चे आएंगे ना 5-6 साल के बाद उनको बड़ी फलेंगी, लेकिन दिन धीरे उनको कोई डरने की बात नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो ना, एक प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि इससे इंडियन क्रिकेट हैम्पर नहीं होगा। अगर आप देखो कि Indian अगर वो cricket प्लेयर खेलेंगे तो फिर में इंडिया क्या क्या भाई मैं आपको ये बता हैम्पर होगा ना। 10 years डाउन द लाइन इंडियन क्रिकेट कोई नहीं पूछ रहा, आईपीएल ही पूछेंगे लोग। आज भी राइटिंग इज ऑन द वॉल, वर्ल्ड कप से ज्यादा आईपीएल की व्यूअरशिप होती है अभी से 2-2 महीने। अच्छा आप देख लो कोई भी स्पॉन्सरशिप है, वर्ल्ड कप में ज्यादा पैसा देते हैं या आईपीएल में ज्यादा पैसा देते हैं? आईपीएल में 10 गुना ज्यादा पैसा लगा, मीडिया राइट्स देख लो, 10 गुना ज्यादा पैसा आईपीएल में, ICC के पास क्या है मीडिया राइट्स? हर दिन मैच होता है, हर दिन मैच होता है, राइट, एवरी डे देयर इज एक्शन, 10 टीम्स हैं, कंपटीशन इतना इंटेंस है और पूरा इंडिया रोज देख रहा है, इंडिया का त्योहार। वर्ल्ड कप में देखो लाइव कितने लोग देख रहे थे, यहाँ पे कितने मैच मिलेंगे आपको जो 2 करोड़ लाइव, 2.5 करोड़ लाइव, हर दिन, हर 3 दूसरे करोड़ दिन। लाइव, स्टार है तो 4-5 करोड़ लाइव अनाउंस कर दिया था, लाइव देख रहे कॉन्करेंट, ये नहीं व्यूज नहीं, लाइव वॉचिंग। तो और ये नंबर बढ़ता ही रहेगा। सो आईपीएल ये लोग अभी 2 से 3 महीने, 3 से 6 महीने करेंगे और ये आईपीएल ही करवाएंगे सिर्फ। और इसमें अभी आगे आगे देखो होता है क्या, लेकिन ये तो अभी तो बीसीसीआई ने जो सख्ती करी है वो इसीलिए करी है कि ये हार्दिक वगैरह जो है अपने डिसीजंस ना ले पाए, किसी भी प्लेयर को ये ना लगे कि बीसीसीआई से वो बड़ा हो गया है। और रोहित का साथ भी बीसीसीआई ने इसीलिए दिया बिकॉज रोहित निभा के चल रहा है, रोहित ने बहुत स्मार्टली सारे पत्ते बिछाए, उन्होंने ये कड़वा घूट पिया लेकिन चुप रहे, उन्होंने ना मुंबई इंडियंस को कुछ बोला ना उन्होंने बीसीसीआई से कुछ बात करी, कुछ भी कमिट नहीं करा ना, शांत रहे, शांत रहे। और उनके लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हार्दिक इंजर्ड हो गया, हार्दिक वापस ही नहीं आ पाया, हार्दिक ना अफगानिस्तान सीरीज में आ पाया, ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आ पाया, ना साउथ अफ्रीका सीरीज में आ पाया, वो आ ही नहीं पाया, वो सीधा आईपीएल ही आ रहा है। तो बीसीसीआई की और मदद हो गई, उनको जवाब ही नहीं देना पड़ा, वरना तो कोई भी पूछता ना कि भाई आपने 1 साल हार्दिक को कप्तान रखा, अब आपने रोहित के साथ कैसे चले गए? नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, आपको याद होगा जब जैसा साहब ने ये चीज बोली थी कि ना रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछा गया था, जब बात करे तो उन्होंने बोला था कि अभी तो टाइम है ना, अभी तो देखेंगे। अच्छा वहां बोला देखेंगे, फिर एकदम से जैसे वो आपका जो इनॉग्रेशन जहाँ पे वो रीनेम कर रहे थे आप स्टेडियम को, आप इवेंट में आप वहां बोल देते हो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में हम झंडे गाड़ेंगे। उन्होंने बोला था आईपीएल पैरामीटर है, वहां पे आईपीएल की बात कर दी, वहां पे फिर आके ये चीज बोल दी, बोला था तो इतना जल्दी आपने ये स्टेटमेंट चेंज कर दी ना, यही जो आप बता रहे हो ना, ये उसी स्टेटमेंट के बीच के दौरान हुई है पूरी की पूरी गेम, जहाँ पे हार्दिक पांड्या और ये पूरा का पूरा मामला फंस गया, ईशान किशन भी आ गया, श्रेयस अय्यर भी आ गया। देखो श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि आड़े हाथ आ गया जबरदस्ती यार, वो जबरदस्ती का आड़े हाथ आया वो बंदा, उसकी गेम भी थी, वो ओडिया वर्ल्ड कप में 500 प्लस बना के आ रहा था, उसको सब बढ़िया कर रहा था वो। अच्छा रणजी ट्रॉफी में बाय द वे जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है, उस दिन वो सेमीफाइनल के स्क्वाड में आ गए। तो मतलब वही वाली बात मैं कर रहा था दोपहर में भी कि देर आए पर दुरुस्त नहीं आए, आप बहुत लेट हो गए, आपने अपने लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद लिया है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स है बाय द वे कि जिनका इंडियन क्रिकेट में आपका करियर तबाह हो जाएगा, आप आईपीएल ही खेलो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी बस। मयंक बोल रहे हैं वीके इन प्रीवियस 2 T20 वर्ल्ड कप प्लेज स्लो एंड बाय द टाइम ही एक्सेलरेट ही गेट्स आउट एक्सेप्ट फॉर 1 मैच, दैट्स व्हाई फॉर टीम बैलेंस ही शुड बी ड्रॉप्ड। भाई उससे पहले तो सारे आउट हो गए थे, उसको तो छोड़ ही दो, वो स्लो इसीलिए चलता रहता था बिकॉज बाकी सारे के सारे प्लेयर पहले ही आउट, रोहित आउट, सूर्या आउट, केएल राहुल आउट, तो वो अकेला भी आउट हो जाता तो फिर तो बिल्कुल ही बड़ा विकेट लग गए थे। तो वही बात है भाई। आगे आ जाइए मयंक जी। विकसित बोल रहे हैं आईसीएल वाज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ बीसीसीआई। अभी हाँ, जब हम हार के आए थे तो, लेकिन आईसीएल याद रखना कि एक आदमी ने सुभाष चंद्रा ने बनाया था, सुपर हिट था, आईपीएल से पहले था, आईसीएल को देखा देखी आईपीएल बना है। नहीं बट आईसीएल के पीछे भी ये हो गया था ना कि जैसे ही बीसीसीआई को पता लगा फिर बैन किया, प्लेयर्स भी बैन हो गए थे। वो सुभाष चंद्रा में इतनी पावर नहीं बची थी कि वो अकेला चला लेता, अदरवाइज उसने कर दिया था। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सारे के सारे डिसाइड कर लें, सुभाष चंद्रा इतना बड़ा इंसान नहीं था भाई, जो अंबानीज हैं, अडानीज हैं, अगर ये डिसाइड कर लें कि भाई बीसीसीआई बॉडी को डिसॉल्व करो, हमने अगर आईपीएल ही खेलना है तो हमें बीसीसीआई को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, ये तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं ना। बिकॉज उस टाइम पे प्लेयर्स के साथ भी काफी चीजें हो गई थी, आईसीएल में जितने प्लेयर्स आपके खेल रहे थे उन्होंने मना कर दिया था कि आगे वो से नहीं सारे खेलेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हट गए थे और बीसीसीआई ने उनको मैं तो हटा ही बोल रहा दिया हूँ था भाई players कि को। 10 years डाउन द लाइन शायद प्लेयर्स प्रेफर भी नहीं करेंगे इंडिया खेलना, बोलेंगे हम क्यों खेलें, हम 6-7 महीने आईपीएल खेलेंगे, बात खत्म। Also Virat Kohli isn't above cricket tomorrow, BCCI drop him, Virat Kohli will be a mere influencer। हाँ सही बात है, कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं कोई है, नहीं हो सकता भाई। नहीं, क्रिकेट से बड़ा तो नहीं है। ऐसे तो आप विराट तो खैर बहुत बड़ा नाम हो गया, आप किसी भी और का नाम ले लोगे, इफ ही इज ड्रॉप्ड और बीसीसीआई ड्रॉप करेगा, ऑब्वियसली वो खेल तो क्रिकेट उसी में रहा है। मगर ठीक है, ऐसे ही देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा, जिन्हें हाथी को चींटी हरा देती है भाई, याद रखना चाहिए। आगे आ जाइए। थैंक यू जी विकसित जी। तो
ये बात ही नहीं कर रहे कि विराट को पंगा लें, हम तो वैसे बात कर रहे हैं कि पावर किसके पास है और किस तरीके से घूम रही है। ये सिर्फ हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या बीसीसीआई की बात नहीं है, ये अंबानीज और बीसीसीआई की बात है। मुंबई इंडियंस, बीसीसीआई सारा इन्वॉल्व है इसमें।